नमस्कार दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय। स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल पर। दोस्तों, आपको बता दें कि माचिस की क्या जरूरत है जनाब, थोड़ी तरक्की करो, लोग अपने आप जल जाएंगे। लोगों की बातों से घबराना नहीं, क्योंकि खेल में दर्शक शोर मचाते हैं। खिलाड़ी नहीं, गलत तो नहीं थे हम, पर खुद को सही साबित ना कर पाए सुख में। न्योता उन्हें ही देना चाहिए जो दुख में बिना बुलाए चले आते हैं। धैर्य रखिए, सही समय आने पर आपके पास वह सब कुछ होगा जिसके लिए आपने मेहनत की है। जिन्होंने तुम्हें समुंदर के बीच में छोड़ दिया, उनका कोई हक नहीं बनता यह जानने का कि तुम किनारे तक पहुंचे कि नहीं। जब परिवार के सदस्य दुश्मन लगने लगे, पराए अपने लगने लगे, तो समझ लेना विनाश का समय निकट है। सफर कर भी था सफर, आज भी जारी है, माना कुछ उम्मीदें टूटी हैं, लेकिन कुछ ख्वाहिशें अभी बाकी है। कितनी अफसोस की बात है, आज के द्वार में लोगों को अपने अच्छे होने का अफसोस करना पड़ता है। अगर तुम्हें किसी ने दुखी किया है तो बुरा मत मानना। लोग उसी पेड़ पर पमारते हैं जिस पेड़ पर ज्यादा मीठे फल होते हैं। समय के न्याय से कोई नहीं बच सकता, उदय हुआ है तो अंत भी अवश्य होगा। दोस्ती इसलिए भी जरूरी है साहब, जब दुनिया नहीं सुनती तब दोस्त बैठकर सुनता है। तीन चीजें कभी किसी से ना मांगे, समय, प्यार और सम्मान, क्योंकि यह तीन चीजें बिना मांगे वही शख्स देता है जो आपकी कदर करता है। थाली में छोड़ी हुई रोटियां बयां कर देती है कि पेट भर जाने के बाद लोग अपनी औकात भूल जाते हैं। प्रेम को समझने के लिए हृदय चाहिए, निभाने के लिए धैर्य और पाने के लिए सौभाग्य चाहिए। सुना था हर चीज मिल जाती है दुआ से, फिर वह क्यों नहीं मिले जिसे मांगा था खुदा से। जिंदगी कोड़ो, इतना सीरियस लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ से जिंदा बचकर कोई नहीं गया। यह दुनिया इसलिए बुरी नहीं कि यहाँ बुरे लोग ज्यादा हैं, बल्कि इसलिए बुरी है कि यहाँ अच्छे लोग खामोश है। सच्चाई शांत इसलिए हो जाता है क्योंकि उसे पता है कुछ बातों का जवाब सिर्फ समय देगा। जिसे बुरा लग जाए वह मित्र नहीं, और जिसे बुरा ना लगे उसके जैसा कोई मित्र नहीं। सच्चाई अक्सर खामोशी में ही मिलती है। झूठ को हर वक्त होठों पर रहने की आदत है। घमंड एक मानसिक बीमारी है जिसका इलाज सिर्फ कुदरत और वक्त देता है। सही लोग अगर साथ हो तो बुरे दिन भी अच्छे बन जाते हैं। अच्छे समय का इंतजार मत करो, बल्कि हर समय को अच्छा बनाने की कोशिश करो। इंसान बुरा तब बनता है जब वह खुद को दूसर से ज्यादा अच्छा समझने लगता है। किसी को पाने के लिए हमारी सारी खूबियां भी कम पड़ जाती हैं, और खोने के लिए बस एक कमी ही काफी होती है। समझदार इंसान खुद से सवाल पूछता है, जबकि ना समझ दूसरों से कोशिश आखिरी सांस तक करनी चाहिए। चाहे मंजिल मिले या तजुर्बा, दोनों ही कीमती है। खुशी में मदहोश और गम में मायूस मत होना कभी। या वक्त बड़ा खिलाड़ी है जो हर रोज अपनी चाल बदलेगा। जीभ पर लगी चोट जल्दी ठीक हो जाती है, लेकिन जीभ से लगी चोट कभी ठीक नहीं होती। गुस्सा इंसान को तब आता है जब वह अपने आप को कमजोर और हारा हुआ पाता है। भीड़ में खड़ा रहना तो एक आसान बात है, लेकिन अकेले खड़े रहने के लिए साहस चाहिए। यहाँ हर कोई अपने आप में चालाक है। कलयुग में किसी को शरीफ समझने की गलती मत कर देना। जो कुछ भी तुमसे छीना जा सकता है, समझ लेना वह तुम्हारा है ही नहीं। एक बात हमेशा याद रखना कि उस एक ईश्वर के सिवा आपके आंसू, दर्द और दुख कोई भी नहीं समझ सकता। जीवन के इस सफर में हम उसी दिन बड़े हो जाते हैं जब अपने आंसू खुद ही पोंछ कर हम फिर खड़े हो जाते हैं। जिसके दिल में हमेशा उम्मीद रहती है वह इंसान हजार बार हार के भी नहीं हारता। जब सुख आए तो ईश्वर को मत भूलना, और जब दुख आए तो ईश्वर पर विश्वास रखना। यह जिंदगी कभी भी आसान नहीं होने
वाली आपको ही मजबूत बनना पड़ेगा। अगर सलाह देने वाले साथ देने लग जाएं तो यह पूरी दुनिया खुशियों से भर जाएगी। आप बस बहते पानी की तरह बहते जाओ, कचरा अपने आप किनारे लग जाएगा। सच कह देने से मन बड़ा हल्का हो जाता है और झूठ कहने वाले को हमेशा डर सताता रहता है। दुख भोगने वाला इंसान तो आगे चलकर सुखी हो सकता है, लेकिन दुख देने वाला इंसान कभी सुखी नहीं हो सकता। किसी के धोखे में जीने से अच्छा है कि आप अकेले ही सुकून से जियो। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि किसी एक इंसान की वजह से पूरी जिंदगी में मुस्कुराना भूल जाते हैं। जब आप किसी कोड़ोट उसकी दौलत की वजह से इज्जत देने लगते हैं तो आप समझ लेना कि आपने अपना ईमान बेच दिया है। जब हमारे अपने ही हमें धोखा देते हैं तो जिंदगी एक पल में बिखर जाती है, और जब वह अपने साथ देते हैं तो पूरी जिंदगी संवर जाती है। इंसान नहीं बोलता बल्कि उसकी सफलता वो है। इंसान जब असफल होता है तब चाहे वह लाख बोले उसकी कोई नहीं सुनता। आप बस खुद को प्यार करना सीख लो। दूसरों का प्यार पाने के चक्कर में आप खुद को प्यार करना ही भूल जाओगे। जब किसी का ज़मीर ही गुलामी का आदी बन जाए तब उसकी ताकत कोई मायने नहीं रखती। किसी को भी अपना सहारा मत बनाओ, क्योंकि सहारे आपको हमेशा कमजोर बनाते हैं। अपनी जिंदगी में लोगों को इतना भी हक मत दो कि कोई भी आकर आपको तोड़कर चला जाए। कुछ लोग शर्मिंदा होने पर माफी नहीं मांगते हैं, बल्कि वह तो इसीलिए माफी मांग लेते हैं क्योंकि आपको उनकी सच्चाई का पता चल गया है। आपको यह कभी पता नहीं चलेगा कि आप किस लायक हो जब तक कि आप खुद कोशिश नहीं करोगे। हर उस जगह से खुद को हटा दो जहां आपकी कीमत ना हो। शब्द उतने ही बाहर निकालने चाहिए जिन्हें अगर वापस भी लेना पड़े तो खुद को तकलीफ ना हो। अकेलापन एक इशारा है उस कुदरत का कि वह कुदरत तुम्हें झूठे लोगों से बचाना चाहती है। लोग आपके कामयाब होने के बाद आपसे जलेंगे, लेकिन आप किस दौर से गुजरकर कामयाब हुए हो इस बात के बारे में कभी नहीं सोचेंगे। कई बार किसी को जाने देना उसको जबरदस्ती रोके रहने से बेहतर होता है। इंसान को उसकी बेवकूफी नहीं बल्कि जरूरत से ज्यादा चालाकी ले डूबती है। जिस इंसान की सबसे बनती है वह भरोसे के लायक नहीं होता। मन के सारे राज्य हर किसी को नहीं बताना चाहिए, क्योंकि मित्र कब शत्रु बन जाए कुछ नहीं कह सकते। हर बार खामोशी का मतलब अकड़ नहीं होता, कई बार खामोशी का मतलब सब्र भी होता है। इंसान कितना ही अमीर क्यों ना बन जाए, अपनी तकलीफ बेच नहीं सकता और सुकून खरीद नहीं सकता। भगवान कुछ लोगों को इसीलिए भी हमारी जिंदगी से निकाल फेंकते हैं क्योंकि उन्होंने उनकी वह बातें भी सुन ली होती है जो हम नहीं सुन पाए हैं। जो लोग भ्रष्ट होते हैं वह कभी स्पष्ट नहीं होते हैं। दुनिया से 2 कदम पीछे ही सही, लेकिन आपने दम पर चलना। जिंदगी में आप जितना अधिक जानेंगे आपके डरने की संभावना उतनी ही कम हो जाएगी। वक्त का कोई भरोसा नहीं, कब किसे राजा और किसे फकीर बना दे। कोई भी वफादार नहीं होता आज के युग में। हमने तो अपने और गैर दोनों को आजमा कर देखा है। एक बात तो तय है, जब तक आप सहना नहीं छोड़ोगे तब तक लोग कहना नहीं छोड़ेंगे। कीमत चाहे कोई भी हो, इंसान अगर जाए तो इंसान 2 कौड़ी का भी नहीं रहता। जिंदगी में उस काम का चुनाव करो जिसे आप करना पसंद करते हैं। हमेशा अच्छे काम करते रहिए, चाहे लोग तारीफ करें या ना करें, क्योंकि आधी से ज्यादा दुनिया सोती रहती है लेकिन सूरज फिर भी उगता है। शेर के पाँव में अगर कांटा लग जाए तो इसका मतलब यह नहीं कि अब कुत्ते राज करेंगे कहकर सोचना और सोचकर कहना व्यक्ति का व्यक्तित्व ही बदल देता है। खुद पर भरोसा
रखो आप जिंदगी के इस पड़ाव को भी उसी तरह पार कर लोगे जैसे आपने अब तक के जिंदगी के सारे पड़ाव पार किए हैं। अंधी भीड़ में मत चलो, आप खुद का रास्ता खुद बनाओ और लोगों को जीत कर दिखाओ। जो इंसान अपना घमंड नहीं छोड़ता, एक दिन उस इंसान को सब छोड़ देते हैं। कभी कभी घटिया लोगों का इलाज भी घटिया तरीकों से ही करना पड़ता है। पहले के जमाने में लोग एक दूसरे की हिम्मत बढ़ाते थे और आजकल लोग एक दूसरे का ब्लड प्रेशर बढ़ाते। समस्या का समाधान बाद में करो, उससे पहले समस्या देने वाले का करो। जैसे जैसे जिंदगी गुजरती जा रही है, यह एहसास होता जा रहा है कि कोई किसी का नहीं है। जिस दरवाजे पर आपकी कदर ही ना हो, उसे बार बार खटखटाया नहीं करते। अक्सर लोग बहुत आसानी से भी बोल देते हैं कि बीती बातें भुला दो, लेकिन उन बातों से हमारे ऊपर क्या बीती है वह या पूछना ही भूल जाते हैं। कोई गलती जो बार बार दोहराई जाए वह गल नहीं होती, बल्कि मर्जी होती है। अच्छे लोगों में एक खूबी होती है कि वह अपने बुरे वक्त में भी अच्छे ही होते हैं। लोग आपको पहचानना ही बंद कर दें, उससे पहले ही अपनी पहचान जरूर बना लेना। झूठ को यदि आप धीरे से भी कहोगे तो सब लोग सुन लेंगे, लेकिन जब आप सच बोलोगे तो चिल्लाने पर भी आपकी बात कोई नहीं सुनेगा। कभी कभी जिंदगी में अकेला रहना भी जरूरी है। खुद से बातें करने के लिए जीवन का हमसर ऐसा होना चाहिए जो आपके साथ बैठकर रिश्ते के बीच की गलतफहमियां कोड़ोड़ सुलझाना चाहे। हमारी हर एक सोच हमारा भविष्य बना भी सकती है और बिगाड़ भी सकती है। रिश्ता कभी भी किसी तीसरे की वजह से खराब नहीं होता, बल्कि रिश्ता तो तब खराब होता है जब अपना ही बेईमानी करता है। सोच का अंधेरा रात के अंधेरे से ज्यादा खतरनाक होता है। कुछ लोगों को कभी माफ नहीं करना चाहिए, फिर चाहे रिश्ते टूट जाएं या कोई साथ छोड़ के चला जाए। आजकल लोग इतने गिर गए हैं कि वह बस फायदा उठाना ही जानते हैं। आप जितनी सच्चाई से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतना ही ज्यादा आपका दिल दुखाए। खुद को दूर रखना दुनिया की चाल से यहाँ किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। हमारे अच्छे या बुरे हाल से लोग पहचानते भले नाम से हो, लेकिन याद तो इंसान के स्वभाव को ही रखा जाता है। आदमी तो दुख में काम आना चाहिए, खुशी में तो हिजड़े भी नाचने आ जाते हैं। गलत लोगों से ज्यादा सजा तो आज की दुनिया में शरीफ लोगों को मिलती है। जिंदगी में गलत लोगों के आने का कभी अफसोस मत करें, क्योंकि गलत लोग ही आपको कोई ना कोई सही सीख देकर ही जाते हैं। सम्मान चाहे सबका करो, लेकिन इज्जत उतनी ही दो जितनी सामने वाला आपको देता है। कई बार आप किसी चीज की अहमियत तक नहीं समझ पाते जब तक वह चीज आपकी जिंदगी से चली नहीं जाती। जब पैसे आते हैं तो इज्जत भी आती है, लेकिन याद रखना वो इज्जत पैसे की है, तुम्हारी नहीं। इंसान के पास जब बहुत रुपया हो जाता है तब इंसान बहुरुपया हो जाता है। जिस डर से आत्मविश्वास की हानि होने लगे, उस डर का अंत करना बहुत आवश्यक हो जाता है। जो आपकी भावनाओं को जानकर भी आपको तकलीफ देता है, वह इंसान आपका अपना कभी नहीं हो सकता। अकेले रहना दोगले और झूठे लोगों में रहने से कई गुना बेहतर है। यह कलयुग है, यहाँ कसम खाने वाला नहीं, शराब पीने वाला ज्यादा सच बोलता है। इस दुनिया में इंसान ने झूठ बोलना तब सीखा जब उसे सच बोलने की सजा मिलने लगी। जवानी की उम्र में जो इंसान अपनी मनपसंद चीजों की कुर्बानी दे सकता है, वही इंसान जिंदगी में कामयाब इंसान बनता है। याद रखना, लोग आपकी उसी खूबी से जलते हैं जिसकी उनके अंदर कमी होती है। गलतियां माफ की जा सकती है, लेकिन जानबूझकर तकलीफ देने वालों को कभी माफ नहीं करना चाहिए। हकीकत जान जाओगे तो सब पराये लगेंगे, इसीलिए मन में यह वहम ही पाल के रखो कि सब अपने
है। जिंदगी ने मुझे इतना तो सिखा दिया है कि किसी भी तरह की उम्मीद रखना बिल्कुल बेकार है। आपके साथ कितना भी छल हुआ हो, कितना भी धोखा हुआ हो, लेकिन अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया तो आप जिंदगी में हमेशा कामयाब रहोगे। आज के जमाने में तब तक किसी के पास किसी के लिए समय नहीं होता जब तक उसको सामने वाले से मतलब नहीं होता। अगर आप जिंदगी में चुप रह सीख जाओगे तो आपको बहुत कुछ सुनाई देगा और बहुत कुछ दिखाई भी देगा। याद रखना, खुद से झूठ बोलना दूसरों से झूठ बोलने से बहुत ज्यादा खतरनाक होता है। इस जमाने में हर किसी को अपना समझना छोड़ दो। जिंदगी में हमेशा खुश रहोगे। जिंदगी में बुरे वक्त का आना भी बहुत जरूरी होता है, वरना अपनों का असलियत पता नहीं चलता। जिस इंसान को हम बेहद प्यार करते हैं, जिंदगी में वही इंसान हमारा सबसे ज्यादा फायदा उठाता है, क्योंकि वह इंसान जानता है कि हमारी कमजोरी क्या है। इतने समझदार बनो कि किसी को माफ करो, लेकिन इतने बेवकूफ मत बनो कि धोखा देने वाले पर दोबारा विश्वास कर बैठो। जब कोई समझे ही ना तो उसे समझाने की जरूरत नहीं, जब कोई माने ही ना तो उसे बताने की जरूरत ही नहीं। जिसको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, यकीन मानिए उसको किसी एक से बहुत फर्क पड़ता है। सच्चे दिल से किसी जरूरतमंद की मदद करके देखो। अगर दिल को सुकून ना मिले तो कहना, जो इंसान दिल का साफ होता है वह कम ही लोगों का खास होता है। किसी के करीब जाओ तो ही पता चलता है कि वह हमसे कितना दूर है। सिर्फ जहर ही मौत नहीं देता, कुछ लोगों की बातें ही मौत के बराबर होती हैं। अक्सर हमारे खास रिश्ते उस वक्त नजर ही नहीं आते हैं जब हमको उनकी सख्त जरूरत होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि किताबों से सीखो तो नींद आती है, और अगर जिंदगी सिखाए तो नींद ही उड़ जाती है। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वह हकीकत को भी छोटा कर देते हैं। क्यों ना 7 फेरों कोड़ोट कम किया जाए, जितने निभाए जा सके उतने ही लिया जाए। एक बुरी आदत आज भी है मुझ में कि मैं किसी को माफ करके भी माफ नहीं करता। भरोसा चाहे सब पर करो, लेकिन कभी किसी के भरोसे मत रहो। कभी भी किसी की सुनाई बातों पर तुरंत भरोसा मत करना, क्योंकि लोग आपको वह बातें कभी नहीं बताते जिनमें वह खुद होते हैं। किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते, जिसके बिना दिल ही ना लगे। मोहब्बत तो उसे कहते हैं जो दूसरों का हक और खुशी छीन लेता है। उसके सुख की उम्र बहुत कम होती है। थोड़ी बुराई भी होना जरूरी है, हमेशा तारीफ ही मिलती रहेगी तो आप कभी जिंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। मसला यह नहीं कि लोग दूर हो जाते हैं, मुद्दा बस इतना है कि उनका तरीका गलत होता है। किसी के साथ धोखेबाजी करके कभी खुश मत होना, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं सीधा रूह पर लगता है। घर के बाहर दिमाग लेकर जाओ, क्योंकि यह दुनिया एक बाजार है, और घर के अंदर सिर्फ दिल लेकर आओ, क्योंकि यहाँ एक परिवार है। जब थोड़ी फुर्सत मिले मन की बात कह दीजिए, क्योंकि बहुत खामोश रिश्ते ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहते। जब बात किसी की जरूरत की हो तो जुबान सबकी मीठी हो जाती है। अहंकार का बस इतना ही सच है कि यह दिल से जुड़े रिश्ते भी खा जाता है। जो लोग खुद को हर जगह जबरदस्ती एडजस्ट कर देते हैं, ऐसे लोग हमेशा दुखी रहते हैं। इस दुनिया में अधिकतर लोग ऐसे ही होते हैं जो साथ बैठकर आपके साथ हंसते हैं और पीठ पीछे आपको डंस है। जिंदगी सिर्फ तभी आसान होगी जब आप दूसरों से उम्मीद कम और खुद पर यकीन ज्यादा करोगे। यह दो मुंह रखने वाले लोग पता नहीं ऊपर वाले को क्या मुंह दिखाएंगे। दुनिया का सबसे गलत इंसान वह है जिसे यह लगता है कि हर बार हर चीज में सिर्फ वही सही है। जिंदगी में कुछ पाने के लिए जिद होनी चाहिए, वरना उम्मीद तो हर कोई लगाकर बैठा है। भरोसा भी कांच की तरह होता है, एक बार
टूट जाए तो चेहरे अलग अलग दिखाई देने लगते हैं। अकेला रहकर अकेला महसूस करना तकलीफ देता है, लेकिन सबके साथ रहकर खुद अकेला महसूस करना मानो इंसान को अंदर से मार देता है। जब किसी को आपके साथ रिश्ता खत्म करना होता है तो सबसे पहले तो वह आपसे बात करना कम कर देगा, धीरे धीरे दूरियां बनाएगा, फिर आपको इग्नोर करेगा, फिर आपको यह महसूस कराएगा आप जिंदा रहो या मर जाओ, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता। जिंदगी में अगर अपनी कीमत बढ़ानी है तो तपना तो पड़ेगा ही। कोई भी काम शांत तरीके से करो, क्योंकि शेर शिकार करते समय चिल्लाता नहीं है। सच तो यह है कि सफर के ही मजे लेने चाहिए, वरना हर किसी की मंजिल तो शमशान में ही है। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खो तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। मुझे जरूरत नहीं उस इंसान की जो अपने मतलब के लिए मेरे साथ है। बहुत खुशनसीब होते हैं वह लोग जिनका प्यार उनकी कदर भी करता है और इज्जत भी करता है। सरलता से अगर लोगों को मिल जाओगे तो आपकी कीमत घटना तो बिल्कुल तय है। आजकल मन देखकर नहीं मकान देखकर मेहमान आते हैं। जिनके दिल पर चोट लगती है वह अक्सर आंखों से नहीं दिल से रोते हैं। बड़े चालाक हैं यह दुनिया वाले, अपना अपना कहकर कब पराया कर दे कुछ पता नहीं चलता। गिरगिट तो बेवजह बदनाम है, इंसान से ज्यादा जल्दी रंग और कोई नहीं बदलता। कुछ बदलाव तकलीफ तो बहुत देते हैं, लेकिन वह आपकी भलाई के लिए बहुत जरूरी होते हैं। जिंदगी जब कठिन समय में नाच न चाहती है तो ढोलक बजाने वाले अपनी जान पहचान के ही होते हैं। लोगों को डोट इस बात से कोई मतलब नहीं कि आप खुश हो या नहीं, वो फर्क बस इस बात से पड़ता है आप उन्हें खुश रखते हैं या नहीं। दुख भोगने वाला आगे चलकर सुख भोग सकता है, लेकिन दुख देने वाला कभी सुखी नहीं हो सकता है। बस नियत और नजरिया साफ रखो और लोगों की चिंता छोड़ दो, फिर तुम अपने में ही बेहतर हो जाओगे। हमारा दर्द किसी के लिए हंसने की वजह हो सकता है, पर हमारी हंसी किसी के दर्द की वजह नहीं होनी चाहिए। अगर आप सोचते हैं कि आप अकेले परेशान हैं, तो कभी किसी मंदिर जाकर मन्नतों के धागों को गिन लेना। पूजा करने का कोई सिद्धांत नहीं है। परमात्मा हर उस दिल की सुनता है जो कि पवित्र, निर्दोष और ईमानदार है। जेब में वजन हो तो बात में वजन आ जाता है और लोग बकवास भी बड़े गौर से सुनते हैं। जिंदगी हर बार दूसरा मौका देती है, पर माँ बाप बस एक बार देती है। जब तक रास्ते समझ में आते हैं तब तक लौटने का समय हो जाता है। यही जिंदगी है, इसलिए जीवन के हर एक पल को खुलकर जिए। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। हमारी रातों में जितनी रोशनी बढ़ती जा रही है, हमारे दिनों में उतना ही अंधेरा भी बढ़ता जा रहा है। बार बार हर्ट होने से अच्छा है उसे जिंदगी भर खुश रहने की दुआ देकर उससे हमेशा के लिए दूर हो जाओ। जो सही है वह हमेशा लोकप्रिय नहीं होता, और जो लोकप्रिय होता है वह हमेशा सही नहीं होता। कई सारे मजाक सिर्फ मजाक नहीं होते, बल्कि चतुराई से कहे गए सच होते हैं। माना कि समय बहरा है, किसी की नहीं सुनता, लेकिन वह अंधा नहीं है, देखता सबको है। अगर यकीन ना हो तो बिछड़ कर देख लो, तुम मिलोगे सबसे, मगर हमारी ही तलाश में लोग जरूरत के मुताबिक इस्तेमाल करते हैं, और हम समझते हैं कि लोग हमें पसंद करते हैं। यही तो भ्रम है। जिंदगी का कदर उनकी करो जो तुम्हें बेवजह चाहते हैं, क्योंकि इस कलयुग दुनिया में ख्याल रखने वाले बहुत कम हैं, और तकलीफ देने वाले हजारों। किसी की गरीबी को देखकर रिश्ता मत तोड़ना, क्योंकि जितना मान सम्मान गरीबों
के घर पर मिलता है उतना अमीरों के घर पर नहीं। सोचा था कि खामोश रहकर हर जंग जीत लेंगे, क्या पता था कि लोग उसका भी गलत मतलब निकाल लेंगे जब हमारे अच्छे दिन आने वाले हैं। बुरे दिन लंबा समय लेती हमें बर्बाद करने की कोशिश में आज के द्वार में विवाह होना बड़ी बात नहीं है। विवाह के बाद सुखी रहना बड़ी बात है। लोगों को अच्छा समझना छोड़ दो, क्योंकि अंदर से लोग वैसे नहीं होते जैसे बाहर से दिखाई देते हैं। जैसा हूँ वैसा दिखता हूँ मैं, मुझे दिखावा करना नहीं आता। जूते और लोग अगर आपको तकलीफ दे रहे हैं तो वह असलियत में आपके नाप के है ही नहीं। दोस्तों आगे आपको बता दे कि नौकरी करने वाले लोगों को इस दौरान प्रमोशन मिल सकता है, साथ ही साथ सैलरी में बढ़ोतरी भी होगी और आप करियर में आगे बढ़ने के लिए जिस अवसर का इंतजार कर रहे थे वह अवसर भी। दोस्तों अब बात करते हैं आपके कुछ सावधानियों के बारे में। तो आपको बताना चाहेंगे कि भाग्य आपको दोबारा मौका नहीं देने वाला, इसीलिए दोस्तों सबसे पहली सावधानी जिसका आपको ध्यान देनी है वह है आपका क्रोध। जी हाँ दोस्तों, भले ही दूसरे लोग आपके क्रोध को नहीं देख सकते, लेकिन नाराजगी के चलते आप अपना धैर्य खो बैठते हैं। कुछ ऐसे लोगों की वजह से आप अपना संयम खो बैठते हैं जो जानबूझकर आपको गुस्सा दिलाते हैं, और आपके गुस्से की वजह से कई बार आप अपना और अपने करीबियों का नुकसान करवा बैठते हैं। इसीलिए आप जितना हो सके अपने क्रोध पर, अपनी वाणी पर संयम रख। दोस्तों अगली सावधानी जो आपको लेनी है वह यह है दोस्तों कि आप कई बार भावनाओं में बहकर, इमोशंस में बहकर अपने कई सारे फैसले ले लेते हो और बाद में जाकर आप उनके लिए पछताते हो। तो ऐसा भी आप बिल्कुल ना करें। जो भी फैसला हो वह बहुत ही ज्यादा सोच समझकर आप ले। हर बार बाजी में, जल्दबाजी में कोई भी फैसला करना आपके लिए नुकसानदायक साबित होगा। दोस्तों अगली जो खुशखबरी आपको मिलने वाली है वह रहेगी जमीन, मकान और प्रॉपर्टी के रूप में। आपको बताना चाहेंगे दोस्तों कि गृह स्थिति आपको पैतृक संपत्ति से भी लाभ दिलवाएगी। आपके खुद के मकान का सपना भी आने वाले महीनों में पूरा होगा। आपके सपनों का महल आपको प्राप्त होने वाला है। आपकी कोई मन की मुराद पूरी होने से आपका यह पूरा वर्ष हर्ष उल्लास के साथ व्यतीत होने वाला है। जो लोग अक्सर किस्मत को दोष देते रहते थे उन लोगों को अगली बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। आपको बताना चाहेंगे कि सरकारी कार्य या क्षेत्र में कार्य करने का अवसर आपको मिल सकता है। आपके उच्च पत्र प्राप्ति का सपना अब सच होगा। आप निश्चित रहिए, आपको कोई बड़ी सफलता अब आने वाले पूरे दिन इस समूह में हाथ लग सकती है। दोस्तों अगली खुशखबरी विदेश योग के रूप में आपको मिलने वाली है। जी हाँ, चाहिए कि शिक्षा प्राप्ति के उद्देश्य से हो या फिर धन कमाने के उद्देश्य से, यह वर्ष आप विदेश जाने में सफल रह सकते हैं। इतना ही नहीं, आप वहां पर जाकर सफल तो होंगे, साथ ही साथ धन कमाने में भी कामयाब रहेंगे। और यह समय आपके लिए, आपकी जिंदगी के लिए महत्वपूर्ण समय रहने वाला है। अगर हम बात करें उपाय की तो दोस्तों आप शनिवार और मंगलवार के दिन सुंदरकांड का और हनुमान चालीसा का एक बार पाठ जरूर करें। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे आप दीपक जरूर जलाएं, साथ ही साथ शनिदेव जी के आगे भी सरसों के तेल का दीपक जलाएं। और शनिवार की शाम के वक्त शनि चालीसा का एक बार पाठ जरूर कर दें। जितना हो सके यथासंभव गरीबों और विधव जरूरतमंदों को आप दान देते रहे। इसी के साथ दोस्तों आप हर दिन किसी कुत्ते या फिर गाय को रोटी अवश्य खिलाएं। इससे आपके जीवन के जितने भी कष्ट हैं, जितनी भी परेशानियां हैं, वे शनिदेव दूर करेंगे। तो दोस्तों आशा करते हैं कि वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ना कर दोस्तों कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव लिखना ना भूले। तो दोस्तों लेकिन आप लोग थोड़ा ऐसे लोगों से संभल कर, थोड़ा सोच समझ कर चलिए। आप भावनाओं में किसी की भी बहने से बचे, भावनाओं में किसी की भी बहने से पहले थोड़ा सोच लिया करें, क्योंकि आप तो उनके लिए निस्वार्थ करते रहते हैं, लेकिन उनके मन में क्या चल रहा है यह आप लोग नहीं जान पाते, और लोग आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करते हैं। आपको इसीलिए धोखा मिलता है, और आपकी परेशानियों का कारण अक्सर यही हो है। आप लोग इतने दिल के अच्छे होते हैं, साफ होते हैं,
कि आप अपने दिल की बात दिल में रखते हैं, क्योंकि आप यह सोचते हैं कि 2-4 दिन बाद सब फिर से ठीक हो जाएगा, क्योंकि आप नहीं चाहते कि कोई आपसे दूर हो जाए। आपको सबसे प्रेम है, आपको संसार की हर वस्तु हर व्यक्ति से प्रेम है और बिना स्वार्थ के सबकी भलाई करना आपका मनोविकृति। और यह बात आप हमेशा अपने दिल में बैठा कर रखें और बीच का रास्ता निकालिए। आप लोगों ने जीवन में बहुत संघर्ष किया है और बहुत सारी चुनौतियों का सामना भी किया है, और आप चाहकर भी किसी को तकलीफ नहीं देते, क्योंकि आप जानते हो कि जिस तकलीफ से आप लोग गुजरे हैं, आप यह नहीं चाहते कि कोई उस तकलीफ को झेले आपके जैसा इतना विशाल दिल तो शायद ही किसी के पास हो। दूसरे सबसे ज्यादा तकलीफ, सबसे ज्यादा पीठ में छुरा तो आप अपने ही मारते हैं। जिनको आपने माना वही आपके एहसान फरामोश निकलते हैं, क्योंकि जब आपका बुरा वक्त आता है तब आपका कोई भी साथ नहीं देता। आप बताइए मुझे कमेंट में, क्या हम गलत बोल रहे हैं? क्या ऐसा आपके साथ नहीं होता? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर दें। इसीलिए दोस्तों, आपको हमारी एक बात माननी है। अगर आपको अपनी परेशानी से बाहर निकलना है, आप अपनी परेशानी से बाहर निकलना चाहते हो, तो आप हमारी एक बात जरूर माने, वो है दोस्तों की अब आप कुछ जीना सीखिए। दूसरों का दुखों में साथ देना, अपनी खुशियों दांव पर लगाकर दूसरों को खुशी देना, दूसरों को हंसाना, उनके दुख दर्द में शामिल होना ही सब अच्छी बातें हैं। हम इससे आपको रोक नहीं रहे हैं, लेकिन आप यह सब करने से पहले अपनी लाइफ भी सिक्योर करें। आप दूसरों के लिए करते करते खुद रोड पर ना आ जाए, इसका आप ध्यान दें, क्योंकि तब आपको बचाने वाला कोई नहीं होगा। वैसे आपको हम बता दें कि आने वाला सब आपके लिए भाग्य बनकर आया है। जी हाँ, आपको बता दें कि इस वर्ष में आप कहां से कहां तक पहुंच जाएंगे, यह आपने सोचा भी नहीं होगा, क्योंकि आपकी राशि के स्वामी पूरे वर्ष आप पर मेहरबान रहने वाले हैं। भले ही अभी आपको इसका एहसास नहीं हो रहा होगा, वर्ष की शुरुआती महीने आपके लिए धीमे ही रहे होंगे, लेकिन जैसे जैसे यह वर्ष आगे बढ़ेगा वैसे वैसे आपकी तकदीर धीरे धीरे बदलती जाएगी। दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि सबसे पहली खुशखबरी आपको करियर के रूप में मिलने वाली है। बताना चाहेंगे कि करियर के पहले पायदान पर खड़े होने वाले लोगों को इस दौरान कोई बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। अच्छी नौकरी और अच्छी व्यवसाय इस वर्ष में प्राप्त होने से आप जिंदगी की सबसे पहली जीत हासिल कर पाएंगे, जिसके चलते आपके जीवन में धन का आगमन होगा। व्यवसाय में लाभ होने से अपने ख्वाबों को पूरा करने की ओर आप बढ़ेंगे। आप लोग प्रसन्नता का अनुभव भी करेंगे और आप अपनी निजी लाइफ में भी काफी उत्साहित रहने वाले हैं। यूँ कहा जाए तो करियर की दृष्टि से यह पूरा साल बहुत ही ज्यादा आपके लिए महत्वपूर्ण और खुशियों भरा रहने वाला है। दोस्तों, दूसरी सबसे बड़ी खुशखबरी आपको नौकरी के रूप में मिलने वाली है। बताना चाहेंगे क्योंकि इन्होंने आपके परिवार और घर की सुरक्षा की है, लेकिन दुख की बात यह है कि आप इन देवताओं के बारे में कुछ नहीं जानते। यह देवता आपके घर के आसपास हमेशा रहते हैं, लेकिन आप इन्हें पहचान नहीं पाते। आप कभी कभी अनजाने में कुछ ऐसे कार्य कर बैठते हैं जो इन देवताओं को दुख पहुंचाते हैं। आपकी छोटी छोटी गलतियों की वजह से इन देवताओं को तकलीफ होती है। आपको इन गलतियों से बचना होगा, क्योंकि अगर आप इन्हें ठीक से नहीं समझते और उन्हें दोहराते रहे तो यह देवता आपके घर से नाराज हो सकते हैं और आपकी सुरक्षा खत्म हो सकती है। जब यह देवता नाराज होंगे तो आपके दुश्मनों को मौका मिल जाए आपके जीवन को बर्बाद करने का। आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं असर डालने लगेंगी और आप मुश्किलों से घिर सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को अभी से रोक दें। इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप जान सके कि आप किन गलतियों से बच सकते हैं और कैसे आप अपने जीवन में शांति और सुरक्षा ला सकते हैं, क्योंकि अगर आप अपनी गलतियों को नहीं रोकते तो आप अपने जीवन को खुद ही परेशानी में डाल रहे हैं। जी हाँ दोस्तों, और यही कारण है कि आप अभी तक परेशान हैं। यह दो देवता चाहते हैं कि आप अपनी गलतियों को सुधारें ताकि वे आपके जीवन को सुरक्षित रख सके। अब आपके मन में कई सवाल उठ रहे होंगे, जैसे कि यह दो देवता कौन हैं, यह कब और क्यों आपके घर आते हैं और कौन सी ऐसी गलतियां हैं जिनसे आपको बचना चाहिए। यही सवाल आपके मन में हो सकते हैं।
आज के इस वीडियो में हम इन सभी सवालों का विस्तार से जवाब देंगे, लेकिन वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले हम आपसे एक निवेदन करना चाहेंगे। अगर आपको यह जानकारी सही लगे तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक भी करें। दोस्तों, हम आपके जीवन की समस्याओं को दूर करने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं और हर संभव प्रयास करते हैं कि आपके दुखों को समाप्त किया जा सके। हम आपके लिए जो जानकारी लाते हैं वह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकती है, लेकिन अगर आप हमारे वीडियो को पूरा नहीं देखते हैं तो आप महत्वपूर्ण जानकारी से वंचित रह जाते हैं और फिर इसका कोई लाभ नहीं मिलता। इसलिए हम आपसे अनुरोध करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप अपने जीवन में इन जानकारियों का सही उपयोग कर सकें। अब अगर हम बात करें उन 2 शक्तिशाली देवताओं की, तो यह कोई साधारण शक्तियां नहीं है। यह 2 देवता अदृश्य शक्तियां हैं जो आपके घर की रक्षा करती हैं। इन शक्तियों ने कई बार आपके दुश्मनों से आपको बचाया है और उनकी तांत्रिक क्रियाओं को भी नष्ट किया है। यह शक्तियाँ आपके परिवार की सुरक्षा करती हैं और आपकी परेशानियों को दूर करती हैं। यह शक्तियाँ किसी को बिना कारण मदद नहीं करती, वे आपको इसलिए सहायता कर रही हैं क्योंकि आप इनकी कृपा के पात्र हैं। लेकिन इसके साथ ही एक खास बात है जिसे आपको जानना बहुत जरूरी है। यह शक्तियाँ आपसे एक खास चीज मांग है। अगर आप इसे नहीं देंगे तो आपके जीवन में मुसीबतें आ सकती हैं और यह कारण जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। आपको यह समझना होगा कि इन शक्तियों का आशीर्वाद और सुरक्षा तभी मिलती है जब आप अपनी गलतियों से बचते हैं। अगर आप अपनी गलतियां नहीं सुधारते तो आपको बड़ी परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। दूसरी ओर सबसे महत्वपूर्ण सावधानी यह है कि इन सामग्रियों की शुद्धता का खास ध्यान रखना है। जब आप इन सामग्रियों को इकट्ठा करें तो सुनिश्चित करें कि वे शुद्ध और पवित्र हो, साथ ही स्वयं भी शुद्ध और पवित्र रहे। स्नान आदि करके शुद्ध शरीर और मन के साथ इन सामग्रियों का संग्रहण करें ताकि दान का फल अधिकतम और प्रभावी हो। अब बात करते हैं तीसरी सावधानी की, जो बहुत महत्वपूर्ण है। तीसरी सावधानी यह है कि आपको अपने मन और कार्यों को शुद्ध रखना होगा। जब आप इस उपाय को कर रहे हो तब आपके विचार में किसी प्रकार की नकारात्मकता या झूठ ना आए, किसी का दिल ना दुखाएं और अगर मन में नकारात्मक विचार आए तो उन्हें तुरंत नकार और छोड़ दे। कुल मिलाकर अपने तन, मन और चित्त को शुद्ध और शांत रखना होगा, तभी यह उपाय सफल होगा। इसके अलावा एक और महत्वपूर्ण सावधानी है जो सुबह उठने के बाद आपको ध्यान में रखनी चाहिए। सबसे पहले नित्य कर्मों से मुक्त होकर स्नान करें और फिर अपने पूजा घर में जाकर हनुमान चालीसा का पाठ करें। साथ ही हनुमान जी के बाएं पैर पर थोड़े से सिंदूर का प्रयोग करें जिसे बंधन कहा जाता है। फिर इस सिंदूर को पूजा के बाद अपने माथे पर लगा ले, पर ध्यान रहे कि यह सिंदूर गोल तिलक के रूप में हो, लंबा तिलक ना लगाएं। इसके बाद आप अपने काम या व्यापार पर जाएं। यदि आप पुरुष हैं तो हनुमान चालीसा और बजरंग बाण का पाठ करें, लेकिन अगर महिलाएं हैं तो वे हनुमान अष्टक षटका का पाठ कर सकती हैं। यह नियम पुरुषों के लिए सर्वोत्तम रहेगा। हालांकि यदि कभी किसी खास कारण से यह नियम टूट जाए तो घबराएं नहीं। आपको मन में किसी प्रकार का संकोच या संशय नहीं रखना है, बस यह संकल्प लें और इसे निरंतर पालन करें। इसके बाद हनुमान जी के मंदिर में जाएं। अगर वहां बंदर हो तो उन्हें गुड़ और चना दें। यदि बंदर नहीं है तो आप हनुमान जी को गुड़ और चने का भोग लगाकर उनका प्रसाद स्वयं ग्रहण करें और उसे जरूरतमंदों में बांट दें। ध्यान रखें कि प्रसाद को अपने घर ना लेकर आएं। बस इन नियमों का पालन पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ करें। आप देखेंगे कि 24 घंटों में ही आपके जीवन में अद्वितीय बदलाव आएंगे। आपके कार्य सिद्ध होंगे और आपकी मनोकामनाएं पूरी होने लगेंगी। यह बदलाव कुछ महीनों या वर्षों में नहीं बल्कि कुछ ही दिनों में आपको महसूस होने लगेगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 2 देवताओं के बारे में जो आपके घर में लगातार आते रहते हैं। इन देवताओं के बारे में जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपने अभी तक यह जानकारी नहीं सुनी है तो जल्दी से वीडियो देखें, क्योंकि यह बातें जानकर आप बाद में पछताएंगे। आपके जीवन में यह 2 देवता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
आपके हर दुख, परेशानी और मुश्किल घड़ी में इन देवताओं का आशीर्वाद ही है जो आपको मुश्किलों से उबार होता है। अक्सर हमारे जीवन में कई समस्याएं आ हैं, लेकिन इन देवताओं के आने से पहले ही आपकी मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। जैसा कि आपको शायद पता होगा, आपके जीवन में बहुत से जलन वाले लोग होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं और कई लोग होते हैं जो आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे, लेकिन हम आपको बता दें कि आपके कुछ दुश्मनों ने तांत्रिक क्रियाओं का सहारा लेकर आपके जीवन को नष्ट करने की कोशिश भी की थी। कई बार बुरी शक्तियां आपके घर तक आ चुकी थी, लेकिन इन 2 देवताओं की वजह से वे वापस भाग गई। अगर यह देवता आपके घर के पास नहीं होते तो आपके जीवन में बहुत बड़ी समस्याएं आ सकती थी। आप इन देवताओं का धन्यवाद करें। तो दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखें ताकि आप समझ सकें कि यह शक्तियाँ आपको किस तरह से बचाती हैं और आपको किन चीजों से बचने की जरूरत है। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो को बिल्कुल भी नजरअंदाज मत करें, क्योंकि जो इसे नजरअंदाज करेगा वह बड़ी गलती करेगा। अगर आपने इसे छोड़ दिया तो यह एक बहुत बड़ा मौका आपके हाथ से निकल जाएगा। जैसा कि कहा जाता है, सोने की अंडा देने वाली मुर्गी हाथ से निकल जाएगी। इस वीडियो में आपको जो महत्वपूर्ण जानकारी मिलने वाली है वह आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकती है। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नहीं हैं तो जल्दी से इसे सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक भी कर दें। यदि आप हनुमान जी या भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। यह बिल्कुल मुफ्त है और आपको पुण्य भी प्राप्त होगा। पुण्य पाने के लिए कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय 5 बार लिखें और आपके सभी मनोकामनाएं पूरी होंगी। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि यदि आप अपनी जेब में 2 छोटे से चीजें रखते हैं तो सारी दुनिया आपके पीछे घूमेगी, लोग कहते हैं। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखें। आज हम आपको ऐसी जानकारी देने जा रहे हैं जो किसी और जगह नहीं मिलेगी। यह वीडियो आपके जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है। जो लोग इस वीडियो को अंत तक देखेंगे उनकी किस्मत पलट जाएगी और उन्हें किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। उनका जीवन धन, संपत्ति और सुख से भरपूर हो जाएगा। दोस्तों, यह वीडियो बहुत खास है और इसमें जो भविष्यवाणी हम करने जा रहे हैं वह 100% सही होगी। अगर आप इसे सही तरीके से समझते हैं और लागू करते हैं तो आपका भविष्य उज्जवल होगा। यह वीडियो आपके जीवन के सबसे महत्वपूर्ण क्षणों में से एक हो सकता है। आपका जलवा अब पूरी दुनिया में होगा और आपको बड़ी खुशखबरी मिलने वाली है। बहुत जल्द आप बड़ी सफलता हासिल करेंगे और हम इस बात की गारंटी देते हैं कि आपका जीवन बदल जाएगा। आज हम आपको बताने जा रहे हैं उन 2 देवताओं के बारे में जो आपके घर में लगातार आते रहते हैं। इन देवताओं के बारे में जानकर आपकी आंखें खुल जाएंगी। अगर आपने अभी तक यह जानकारी नहीं सुनी है तो जल्दी से वीडियो देखें, क्योंकि यह बातें जानकर आप बाद में पछताएंगे। आपके जीवन में यह 2 देवता एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। आपके हर दुख, परेशानी और मुश्किल घड़ी में इन देवताओं का आशीर्वाद ही है जो आपको मुश्किलों से उबार है। अक्सर हमारे जीवन में कई समस्याएं आती हैं, लेकिन इन देवताओं के आने से पहले ही आपकी मुसीबतों को दूर कर दिया जाता है। जैसा कि आपको शायद पता होगा, आपके जीवन में बहुत से जलन वाले लोग होते हैं, छुपे हुए दुश्मन होते हैं और कई लोग होते हैं जो आपके कार्यों को बिगाड़ने की कोशिश करते हैं। शायद आप इनके बारे में नहीं जानते होंगे। तो यह देवता आपके घर से नाराज हो सकते हैं और आपकी सुरक्षा हो सकती है। जब यह देवता नाराज होंगे तो आपके दुश्मनों को मौका मिल जाएगा आपके जीवन को बर्बाद करने का। आपके ऊपर तांत्रिक क्रियाएं असर डालने लगेंगी और आप मुश्किलों से घिर सकते हैं। इसलिए आपको यह समझना जरूरी है कि आप अपनी गलतियों को अभी से रोक दें। आप इस दान को 24 घंटों के भीतर कभी भी कर सकते हैं और यह खास तौर पर हनुमान जी के मंदिर या भोले बाबा के मंदिर में किया जा सकता है। अब इसे कैसे करें? सबसे पहले आपको मंदिर के प्रशासन से संपर्क करना होगा और उन्हें बताना होगा कि आप क्या दान करना चाहते हैं।
दान का समय सूर्यास्त के बाद यानी रात के समय 8 से 10 बजे के बीच सबसे उपयुक्त रहेगा। मिट्टी को आप यज्ञ के हवन कुंड में डाल सकते हैं और यदि संभव हो तो अंदर डालना बेहतर होगा। अन्न को मंदिर के सहायकों से कहकर मंदिर के भंडार में भेजवा सकते हैं, जिससे इसका उपयोग धार्मिक कार्यों में हो। धन को मंदिर के दान पात्र में डाल दे। जल को मंदिर के मुख्य दरवाजे के बाहर चढ़ा सकते हैं। यह दान करने से आपके जीवन में अपार सफलता और सकारात्मक बदलाव आने की संभावना होती है। जी हाँ, जैसे कि मंदिर के बाहर कोई कच्ची जमीन या खाली जगह हो तो आप वहां पर जल को छिड़क सकते हैं। यह मुख्य दरवाजे के पास होना चाहिए, लेकिन अगर वहां कच्ची जमीन नहीं है तो मंदिर के अंदर कहीं भी ऐसी जगह हो जहां जल छिड़का जा सकता है, वहां इसे सींच सकते हैं। हालांकि इस जल को किसी देवी देवता पर चढ़ाना नहीं है। अब जो पात्र आपने लिया है उसे मंदिर के प्रशासन को सौंपना होगा और उनसे यह अनुरोध करना होगा कि इस पात्र का उपयोग केवल देवताओं की सेवा में ही किया जाए, ना कि किसी अन्य कार्य के लिए। यदि आप भोले बाबा के मंदिर में जा रहे हैं तो यह पात्र शिवलिंग के पास रखवा चाहिए ताकि आने वाले भक्त उस जल से शिवलिंग पर चढ़ा सके। यह दान आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाएगा। जैसे कि आपने अन्न दान किया है, उससे कई लोगों को भोजन मिलेगा, भले ही वह अन्न कम हो, जैसे कुछ मुट्ठी गेहूं ही क्यों ना हो, लेकिन जब वह मंदिर के भंडार में समाहित होगा तो वह सभी के लिए उपयोगी बन जाएगा। इस तरह से उस अन्न का पुण्य आपको मिलेगा और मंगल का नकारात्मक प्रभाव कम होगा। चूंकि गेहूं मंगल का प्रतीक है, यह आपके जीवन में मंगलकारी बदलाव लाएगा। जल को आपने मंदिर के मुख्य दरवाजे पर छिड़का है, जो चंद्रमा और धन का प्रतीक है, और यह आपके जीवन में धन और मानसिक शांति को सुनिश्चित करेगा। मिट्टी को आप अपने हवन कुंड में डाला है, जिससे हवन और यज्ञों में आपकी भी भागीदारी होगी और उसका पुण्य आपको मिलेगा। इसी तरह धन जो आपने दान पात्र में डाला है वह मंदिर के किसी शुभ कार्य में उपयोग होगा और उसका पुण्य भी आपको मिलेगा। अब इस दान के सफल होने के लिए कुछ जरूरी सावधानियां हैं जिनका पालन करना आवश्यक है। सबसे पहली सावधानी यह है कि इस दान का कभी भी प्रदर्शन नहीं करना चाहिए। आपको इसे गुप्त रखना है और किसी से इस बारे में बात नहीं करनी चाहिए। जो व्यक्ति दान का प्रचार करता है उसका दान उसी समय निष्फल हो जाता है। दान का उद्देश्य केवल आत्मिक सुख और पुण्य होता है, न कि किसी की प्रतिष्ठा बढ़ाने के लिए। इसलिए आपको केवल अपने जीवन साथी से इस दान के बारे में बात करनी चाहिए, क्योंकि वह आपके जीवन का हिस्सा होते हैं। क्योंकि ग्रहों की स्थिति इस समय बहुत खास है। आपके राशि में राहु देव का प्रभाव है, साथ ही सूर्य और बुध की युति बनी हुई है। यह 3 ग्रह बुध, गुरु और मंगल बकरी चाल में चल रहे हैं, जबकि राहु देव की स्थिति शनि देव के पास है, जिससे आपको कुछ कठिनाई का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि जब ग्रहों की स्थिति नकारात्मक होती है तब यही वह समय होता है जब सकारात्मक बदलाव की शुरुआत होती है। यह समय कठिन जरूर है, लेकिन यह अवसर भी लेकर आता है। बुद्धिमान लोग इन संकेतों को पहचानकर अपने जीवन को बेहतर बना लेते हैं, जबकि अन्य लोग केवल शिकायत करते रहते हैं। अब यदि आपने इस समय का सदुपयोग नहीं किया और कुछ उपाय नहीं किए तो ग्रहों की स्थिति के अनुसार आपको नकारात्मक फल मिल सकते हैं। लेकिन अगर आपने हमारी सलाह मानी और कुछ आवश्यक क्रियाएं की तो यही ग्रहों की ऊर्जा आपके जीवन में सफलता के नए रास्ते खोल सकती है। इसलिए हम आपसे आग्रह करते हैं कि इस कार्यक्रम को ध्यान से देखें, क्योंकि यह समय बिल्कुल अनुकूल है। यदि आप इसका सही तरीके से लाभ उठाते हैं तो आपके जीवन में बहुत जल्दी सकारात्मक बदलाव देखने को मिलेंगे। अगर आप इस दान को निर्धारित समय के अंदर करते हैं तो इसके लाभ तो निश्चित रूप से मिलेंगे, लेकिन अगर आप थोड़ा समय और निकाल कर इसे करते हैं तो इसका प्रभाव थोड़ा कम हो सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि पंचदान क्या है और गुरुजी ने इतने समय से इसके बारे में क्यों नहीं बताया। अब तक हम इसे जानने का इंतजार कर रहे हैं, तो अब हम इसे विस्तार से समझाने जा रहे हैं। पंचदान का मतलब है 5 तत्वों को संतुष्ट करने वाला दान, जिसमें 5 महत्वपूर्ण चीजें शामिल होती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, पंच का मतलब है 5 और धा का मतलब है धारण, यानी कि यह दान उन 5 चीजों का है जिन्हें आपने अपनी मेहनत, पैसे या पुरखों से प्राप्त किया है और इन्हें आप देवताओं को समर्पित करते हैं।
अब इन 5 चीजों को समझिए। एक मिट्टी, आपको ऐसी मिट्टी चाहिए जो आपके खुद के घर की या आपके खुद के खेत की हो, यानी वह मिट्टी जिसे आपने या आपके पूर्वजों ने खरीदी हो। यदि आप किसान हैं तो आप अपने खेत से मिट्टी ले सकते हैं। घर के दरवाजे से मिट्टी लेना उचित नहीं होगा, बल्कि घर के अंदर की मिट्टी या खेत की मिट्टी लेनी चाहिए। 2, जल भी वही होना चाहिए जो आपके खुद के बोरवेल, कुएं या जल स्रोत से लिया गया हो। यदि आपके पुरखों का कोई जल स्रोत है तो उसका पानी भी लिया जा सकता है। यह जल आपके खानदान दान से जुड़ा हुआ होना चाहिए। 3, धन आपके द्वारा कमाया गया होना चाहिए, या यदि आप महिला हैं तो आपके पति का कमाया हुआ धन भी माना जाएगा, क्योंकि वह आपका आधा हिस्सा होता है। 4, अन्न में गेहूं सर्वोत्तम रहेगा। यह गेहूं आपके खुद के खेत से हो सकता है या आपने पैसे देकर खरीदा हो। 5, तांबे या पीतल का लोटा, यह 5वां तत्व है जो आकाश और जल तत्व का प्रतीक है। इसे आप अपने पैसे से खरीद सकते हैं। इन 5 चीजों के द्वारा यह दान पूर्ण होता है। तो दोस्तों, उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। तो दोस्तों, बहुत मेहनत से इस तरह की वीडियो हम बना पाते हैं। आप यदि वीडियो को पूरा देखें तो हमारी मेहनत सफल हो जाती है। आप चैनल पर पहली बार आए हैं दोस्तों, हम आपको बता दें कि दिन रात एक करते हैं हम लोग, तब कहीं जाकर आप लोग के लिए नए वीडियो बना पाते हैं। तो दोस्तों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करना। तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों, लाइक और सब्सक्राइब करने के लिए आपका 1 रुपया भी नहीं लगता है, पर आपके लाइक और सब्सक्राइब से हमें बहुत हिम्मत मिलती है दोस्तों। और खास बात यह है दोस्तों, आपका भी मनोबल बहुत बढ़ता है। इतनी अच्छी जानकारी आप कहीं और नहीं पाओगे। तो ऐसे ही जानकारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक अवश्य करें। दोस्तों, आपको भी बहुत मोटिवेट मिलेगा। दोस्तों, आपकी लाइक और सब्सक्राइब से हमें हिम्मत मिलती है, ताकत मिलती है अच्छी वीडियो बनाने के लिए। दोस्तों, आप इतनी अच्छी जानकारी पाओगे, और दोस्तों, हम आपके लिए ऐसे ही ज्ञानवर्धक वीडियो हमेशा लाते रहते हैं। जी हाँ दोस्तों, इसी के साथ आज का वीडियो समाप्त करते हैं, लेकिन कमेंट में पूरे भक्ति भाव के साथ हर हर महादेव 3 बार अवश्य लिखिएगा। महादेव आपका उद्धार करेंगे। तो दोस्तों, मिलते हैं अगले ज्ञानवर्धक वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।